हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के फॉर्मुलेशंस के बारे में। गाइस, कॉन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। द सिंथेटिक केमिकल्स दैट प्रिवेंट मिटिगेशन, destroy, repel any pest or that act a plant growth regulator, defoliant और nitrogen stabilizer। That means जो कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं। वो सिर्फ सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, किसी प्रकार के बायोलॉजिकल या नेचुरल कंपाउंड्स नहीं होते। वो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, टोटली सिंथेटिक। जो कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स होते हैं ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्ट दैट मीन्स इंसेक्ट पेस्ट भी हो सकते हैं, वीड्स भी हो सकते हैं, या अदर किसी प्रकार के पेस्ट भी हो सकते हैं। उनके मिटिगेशन, उनके पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, उनको ट्रांसमिशन को रोक भी सकते हैं, या उनके ग्रोथ को भी रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसे केमिकल्स को हम कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स कहते हैं। दिस ऑल आर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अदर देन बायोपेस्टिसाइड्स या फिर एंटी माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स। ये जो इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, केमिकल होते हैं, उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बायोपेस्टिसाइड्स या एंटी माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स नहीं होते। इसके एग्जांपल के तौर पे हम किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड्स को ले सकते हैं जो कि टॉक्सिक इफेक्ट रखते हैं या फिर टॉक्सिक एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। Conventional insecticides are among the most popular chemical control agent because जो conventional pesticides होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत ही फास्ट इफ़ेक्ट दिखाते हैं किसी पेस्ट के अगेंस्ट में। उनका एक्शन बहुत ही रैपिड होता है, रैपिड एक्शन एंड हाईली रिलायबल। ये जो कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स होते हैं ईज़िली अवेलेबल भी होते हैं मार्केट में और यूज़ करने में भी बहुत ही आसान होता है। उसके अलावा ये जो कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी अधिक होती है और एक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। बट हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए तो लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशंस की। जो पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशंस हैं, कौन कौन से टाइप के फॉर्मुलेशन पेस्टिसाइड का हम यूज़ करते हैं। देन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन जो है बहुत सारे फॉर्मुलेशन में, मतलब कई प्रकार के फॉर्मुलेशन मिलते हैं, जैसे कि सॉलिड फॉर्मुलेशन, लिक्विड फॉर्मुलेशन या फिर गैस फॉर्मुलेशंस। अलग अलग पेस्ट के लिए या फिर होस्ट स्पेसिफिक पेस्ट के लिए या अलग अलग पेस्ट के उनके इकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर पेस्ट के लिए हम अलग अलग टाइप के फॉर्मुलेशन का यूज़ करते हैं। जिसमें और जो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है वो हमें क्यों करना चाहिए इसके बारे में बात कर लें तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनके टेक्निकल फॉर्म में या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स 100% प्योरेस्ट फॉर्म में इनका यूज़ कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं और ये स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, ईज़िली डिकम्पोजेबल होते हैं, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए उनकी हैंडलिंग, स्टोरेज, एप्लीकेशन और इफ़ेक्टिवनेस को आसान बनाने के लिए हम इनका अलग अलग फॉर्मुलेशन में इनको रेडी करते हैं अलग अलग फैक्ट्रीज़ में। फॉर्मुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जस्ट लाइक AI। AI रेफर्स टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दैट मीन्स किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड्स में जो मेन उसका टेक्निकल फॉर्म होता है, जो उसका केमिकल फॉर्म होता है वो कितना % है, ये उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स
रिप्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक किसी भी केमिकल में एज फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो क्लोरोपाइरिफास 35 EC, क्लोरोपाइरिफास 35 EC अगर किसी बॉटल में लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्लोरोपाइरिफास जो इंसेक्टिसाइड है उसमें ओनली 35% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उस केमिकल इंसेक्टिसाइड्स के बॉटल के अंदर में है। बाकी जो है इनर्ट मटेरियल्स हैं उसके फॉर्मुलेशन के लिए उसमें डाला गया सॉल्वेंट या कुछ अलग इनर्ट मटेरियल्स होते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है इनर्ट मटेरियल्स। इनर्ट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो एनी सब्सटेंस इन अ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन हैविंग नो पेस्टिसाइडल एक्शन, दैट इज कॉल्ड इनर्ट मटेरियल या इनर्ट इंग्रेडिएंट। जो इनर्ट इंग्रेडिएंट होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो खुद में पेस्टिसाइडल इफेक्ट नहीं होते, जिनके वो किसी प्रकार से टॉक्सिक नहीं होते, बट जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को ये मटेरियल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन द वे अ पेस्टिसाइड इज प्रिपेयर्ड फॉर पार्टिकुलर यूज, दैट मीन्स जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, वो लास्टली जब प्रैक्टिकली फील्ड में यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है, जिस फॉर्म में रेडी होता है पेस्टिसाइड, उसको हम उसका फॉर्मुलेशन कहते हैं। और कैरियर जो है वो इनर्ट मटेरियल होता है, वो इनर्ट लिक्विड होता है जिसके साथ हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को सॉल्व करते हैं या डिज़ोल्व करते हैं, वो उसको हम कैरियर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट दैट मीन्स ऐसे लिक्विड होता है या फिर सॉलिड मटेरियल होता है जिसको हम पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड को स्प्रे करने से जस्ट पहले हम जिसके साथ में उसको मिक्स करते हैं। जस्ट लाइक वाटर, हम बहुत सारे केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को पहले वाटर में डाइल्यूट करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, उसके बाद में स्प्रे करते हैं। उस तरह से कुछ सॉलिड मटेरियल जस्ट लाइक ऐश या टॉल्क या क्ले, जिसके साथ में हम पहले पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स को मिक्स करते हैं और फील्ड में अप्लाई करते हैं, उसको हम डाइल्यूएंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर इज अ केमिकल that aids in suspending one liquid to another। इमल्सिफायर बहुत सारे जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, जो केमिकल्स होते हैं वो एल्कोहल या फिर ईथर में नहीं घुलते, उनको ऑयल इमल्सन में घोलना पड़ता है। तो ऑयल जो है जब हम फील्ड में अप्लाई करते हैं, ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, इसलिए उसमें कुछ इमल्सिफायर मिक्स किया जाता है ताकि वो वाटर में भी घुल सके। इस तरह से कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो कि दो लिक्विड को एक साथ घोलने का काम करता है, उसी को ही इमल्सिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज इमल्सन, अ मिक्सचर ऑफ वन लिक्विड इनटू अनदर, दैट इज कॉल्ड इमल्सन। And next one is wetting agent. Wetting agent is a chemical which causes a liquid to contact surface more thoroughly। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी लिक्विड को किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर चिपकने में सहायक होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेटिंग एजेंट। नेक्स्ट वन इज सॉल्युबल। सॉल्युबल दैट मीन्स ऐसे लिक्विड जो कि घुलने में सक्षम होते हैं, उनको सॉल्युबल कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट इज केमिकल विच इंक्रीज द इमल्सिफाइंग, डिस्पर्सिंग, स्प्रेडिंग एंड वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ फॉर्मुलेशन। बहुत सारे सरफेक्टेंट मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका यूज़ आसानी से किया जा सकता है। इनको अलग अलग केमिकल पेस्टिसाइड्स के साथ में मिक्स करके किया जाता है। वो जो सरफेक्टेंट होते हैं वे केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की स्टेबिलिटी और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। गाइस, बहुत सारे जो फॉर्मुलेशंस हैं, कौन कौन से फॉर्मुलेशंस का यूज़ किया जाता है? फॉर्मुलेशंस जो हैं, फर्स्ट है इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, सेकेंड वन इज वेटेबल पाउडर, देन डस्ट, एरोजोल, ग्रेनुल फॉर्मेशन, बेड्स एंड माइक्रो इनकैप्सुलेटेड प्रोडक्ट। ये सारे के सारे फॉर्मुलेशंस का यूज़ किया जाता है।
तो फर्स्टली हम बात करते हैं इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट्स का। इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट्स जो होते हैं ये लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को अल्कोहल या ईथर में घोला जाता है। अल्कोहल या ईथर जो होता है सॉल्वेंट का काम करता है, साथ में इसमें इमल्सिफायर के रूप में अल्कोहल को डाला जाता है। Emulsion is a fine suspension of oil droplets in water and disperse milky in color. They do not require constant agitation prior to each application. इमल्सिफायर कॉन्सेंट्रेट्स जो होते हैं इनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जस्ट लाइक ये जो है आसानी से मिल जाते हैं और ये इनका यूज़ करना बहुत आसान होता है। बाइंड वेल टू फैब्रिक्स एंड फाइबर्स इन कारपेट, easy to mix and use, spreads evenly over foliage, binds well in soil particles। और ये जो इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं इनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें जो केमिकल जो सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं उनका जो ऑर्डर होता है उनका स्मेल होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका स्मेल होता है। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके अलावा ये स्किन के अंदर भी बहुत जल्दी एंटर कर जाते हैं, इसलिए ये कभी कभी हार्मफुल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इज़ वेटेबल पाउडर। वेटेबल पाउडर जो होता है इसको हम WP के रूप में हम इंडिकेट करते हैं। ये जो सस्पेंशंस होते हैं वो बहुत ही बारीक पार्टिकल्स के रूप में होते हैं जिनको हम पानी में आसानी से घोल सकते हैं। सस्पेंशंस आर फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। सस्पेंशंस रिक्वायर्ड कांस्टेंट एजिटेशन प्रायर टू ईच एप्लीकेशन। इसको जो है हम इसका सस्पेंशन तैयार करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। ये पूरी तरह से वाटर में नहीं घुलता, बट ये सस्पेंशन वाटर सस्पेंशन ये इसके वाटर सस्पेंशन को हम आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इसके एडवांटेज की अगर बात करें तो इसमें किसी प्रकार के ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट का यूज़ नहीं किया जाता। इसका जो स्मेल है वो ही बहुत कम होता है। साथ ही ये ह्यूमन के लिए कम हजार्ड्स होता है क्योंकि ये जो है स्किन के अंदर जल्दी से पेनिट्रेट नहीं कर पाते। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्प्रे करने वाले जो लेबर वर्कर्स होते हैं ह्यूमंस होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। दैट मीन्स हवा के साथ में नोज़ के थ्रू लंग्स में घुस जाते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही ये पंप के नोजल को भी डैमेज कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से वाटर में नहीं घुलते, ये सस्पेंशन तैयार करते हैं। इस तरह से ये पंप के नोजल को भी ब्लॉक कर सकते हैं। विजिबल रेसिड्यू कैन ऑकर ऑन डार्क सरफेस। ये जो है इनका रेसिड्यू बचा हुआ हमको डार्क सरफेस पर आसानी से दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इज डस्ट। डस्ट ऐसे फॉर्मुलेशंस होते हैं जिनको हम ड्राई रूप में ही यूज़ करते हैं। डस्ट को हम डस्टर के माध्यम से किसी भी फोलिएज में डस्टिंग कर सकते हैं। इनके टेक्निकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसको ड्राई मटेरियल ड्राई कैरियर के साथ में फॉर्मुलेट किया जाता है, जस्ट लाइक क्ले और ऐश और चॉक एक्सेट्रा। उसके साथ में इनको मिक्स किया जाता है, जस्ट लाइक फिकेम, डिड्रियन या मैलाथियन डी एक्सेट्रा जो इंसेक्टिसाइड्स हैं इनको सॉलिड या डस्ट फॉर्मुलेशन में फॉर्मुलेट किया जाता है। डस्ट कैन नॉट बी मिक्सड विथ वाटर एंड मस्ट बी अप्लाइड ड्राई। कॉमन कैरियर आर क्ले, चॉक, सिलिका जेल, etc. Some dust are the insecticide themselves like boric acid and diatomaceous earth। ये जो कुछ केमिकल्स होते हैं ये कुछ डस्ट होते हैं जो खुद में इंसेक्टिसाइडल
जो कैरेक्टर रखते हैं खुद ही इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, बट ऐसे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं या कुछ लिक्विड्स होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उनके लिए हमें सॉलिड डस्ट पार्टिकल की आवश्यकता होती है कैरियर के रूप में। इसके डिसएडवांटेज कुछ इस प्रकार से हैं कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, इनमें बहुत ही कम खुशबू होता है, दे इजी टू अप्लाई, ये जो है आसानी से अप्लाई किया जा सकता है, बट ये जो है नॉन टारगेटेड सरफेस पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। साथ में नॉन टारगेटेड स्पीसीज जो होते हैं इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो डस्ट फॉर्म में जो है पेस्टिसाइड्स का डस्टिंग किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, वो मेनली किसी भी ऑर्गेनिज्म्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ब्लॉक करते हैं। तो जो नॉन टारगेटेड स्पीसीज होते हैं उन पे भी इनका निगेटिव इफेक्ट होता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इज एरोजोल। Insecticides that are formulated together with a solvent may be pre-packaged in pressurized spray can or sold unpressurized for use in special fogging machine। ये जो एरोजोल होते हैं ये पहले से ही सॉल्वेंट के साथ में रेडी टू यूज़ प्री पैक्ड होते हैं एक प्रेशराइज्ड स्प्रे कैन में, जस्ट लाइक मॉर्टिन स्प्रे और हिट स्प्रे जो कॉकरोच मारने के लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है एरोजोल का। नेक्स्ट इसका एरोजोल की जो एडवांटेज है वो है बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए, इसका स्टोर करना भी बहुत ही आसान है और इसके लिए किसी प्रकार के डिल्यूटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसमें जो ऑर्डर होता है, जो स्मेल होते हैं वो सॉल्वेंट का होता है और ये बहुत तेज़ होता है, और ऑटोमाइज्ड ड्रॉपलेट आर इजी टू इनहेल्ड एंड ड्रप टू नॉन टारगेट सरफेस। इसका जो ड्रॉपलेट्स होता है वो नॉन टारगेट सरफेस पे भी बहुत जल्दी चले जाता है, क्योंकि अगर हम स्प्रे में यूज़ करते हैं किसी केमिकल को तो टारगेटेड सरफेस के बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग हम उनका ड्रॉपलेट का साइज़ फिक्स कर सकते हैं, बट एरोजोल में ड्रॉपलेट्स का साइज़ पहले से फिक्स्ड होता है जो कि टारगेट और नॉन टारगेट सरफेस दोनों जगह पे अफेक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इज ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन। Granular granules are coarse particles of clay, ground corn cob or walnut shell, can serve as a carrier for certain types of insecticides। इसमें हम ग्राउंडनट सेल या फिर क्ले का यूज़ करते हैं जो कि कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स के कैरियर के काम करते हैं। द टॉक्सिकेंट स्लोली लीच out of the carrier, minimizing its movement within the ecosystem and maximizing its active life। ये जो होते हैं ग्रैनुलर फॉर्म में बहुत अधिक दिन तक स्टेबल होते हैं, इनकी एक्टिवनेस अधिक समय तक रहती है, इनकी परसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फोरेट के रूप में। फोरेट जो है इसका ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसका यूज़ बहुत किया जाता है। इसका एडवांटेज है ये लो ड्राफ्ट, इजी टू एप्लीकेशन, लॉन्ग रेसिडुअल लाइफ एंड ऑर्डर। ये जो है इनका सेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी अधिक समय तक इफ़ेक्टिव रहते हैं, बट इनके कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इनका एप्लीकेशन करने के बाद में, इनको अप्लाई करने के बाद में इरिगेशन की आवश्यकता होती है ताकि ये रिलीज़ हो सकें सॉइल में लीचिंग के माध्यम से। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इज़ बेट। हम बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट को बैटिंग के माध्यम से उनको कंट्रोल करते हैं। इनके लिए हम अलग अलग टाइप के बैट्स का यूज़ करते हैं। तो बैट्स जो होते हैं ये जेल फॉर्म में या
पेस्ट के फॉर्म में बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किए जाते हैं, बट मार्केट में लिक्विड या फिर सीड या पैलेट बेड के रूप में अवेलेबल होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जिनका यूज़ किया जाता है। बेड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जस्ट लाइक ये आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार के सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में रेडी टू यूज़ बैट्स आते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे चूहे मारने के लिए चूहे का बैट आता है, उसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। रेडीली कंट्रोल पेस्ट मूविंग इनटू और आउट ऑफ एन एरिया, इसको हम घर में भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अदर फूड सोर्सेज कम्पीट विथ बेड, क्योंकि बहुत सारे फूड सोर्स पेस्ट के लिए फूड सोर्सेज कमी नहीं होती, वो अदर फूड सोर्सेज के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे लिए बैटिंग इफेक्ट नहीं होता। वेरी स्पेसिफिक फॉर सर्टेन स्पीसीज ऑफ पेस्ट, क्योंकि हम जब पेस्ट कंट्रोल करते हैं तो हम किसी टारगेटेड स्पीसीज को ही मारने की कोशिश करते हैं, टारगेटेड स्पीसीज को ही कंट्रोल करते हैं। बट जो मैक्सिमम पेस्ट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक ना हो के उन पॉलीफेगस होते हैं, तो इस कंडीशन में जो बैट होते हैं वो काम नहीं करते। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इज़ फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिनका कंज्यूम ना करके वो एयर में घुल के, हवा में घुल के कुछ ऐसे टॉक्सिक गैस को रिलीज़ करते हैं जो कि इंसेक्ट्स पेस्ट के लिए हानिकारक हो सकता है, जस्ट लाइक मेथाइल ब्रोमाइड या फिर फॉस्टॉक्सिन, जो कि मार्केट में बहुत सारे अभी अवेलेबल होते हैं फ्यूमिगेंट्स, जैसे कि सल्फास, जिंक फास्फाइड, ये जो जिसका यूज़ मेनली स्टोरेज में किया जाता है। इसका एडवांटेजेस जो है वह है टॉक्सिक टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट। जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं बहुत कई प्रकार की स्पीसीज पे इनका इफेक्ट होता है। गुड पेनिट्रेशन टू टारगेट एरिया एंड सिंगल ट्रीटमेंट विल यूजुअली किल ऑल पेस्ट इन ट्रीटेड एरियाज। इस सिंगल ट्रीटमेंट जो है कई प्रकार के स्पीसीज को या फिर जहाँ जिस एरिया को हम ट्रीट करना चाहते हैं उस एरिया के कई प्रकार के जो स्पीसीज होते हैं, हर स्पीसीज को ये आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बट इनके डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे टारगेटेड एरिया में नॉन टारगेटेड स्पीसीज को भी ये टारगेट बना सकते हैं। ये हाईली टॉक्सिक होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।